है कि 10 अप्रैल को गर्दनीबाग में आमरण अनशन किया गया था छात्र नेता दिलीप कुमार के साथ। और भी बहुत सारे बच्चे थे और भी बहुत सारे हमारे भाई बहन थे जिन्होंने टीआरई 4 के नोटिफिकेशंस को लेकर के आमरण अनशन किया था। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि उसका परिणाम क्या निकला। क्या हमारी जो सोई हुई सरकार है वो हमारे हक को देने के लिए मान गई है, नहीं मानी है, क्या रीजंस हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है अब उनको। सबसे पहले हम इनका एक फॉर्मूला समझते हैं। देखिए, मैं कहना तो नहीं चाहती थी बट समझ नहीं आ रहा है कि हमारे साथ कौन सा खेल खेला जा रहा है और क्या करना चाहती है हमारी सरकार या जो भी है। हम देखिए 2024 में ये वैकेंसी आनी थी, हुआ कि 2 महीने में वैकेंसी आ रही है और अगस्त तक पेपर हो जाएगा, सितंबर तक रिजल्ट, अक्टूबर तक रिजल्ट आ जाएगा, नवंबर में ज्वाइनिंग। ये भी नहीं हुआ। फिर हमें पता चला कि कोई बात नहीं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एंड शिक्षा मंत्री जी के ट्वीट से वही पोस्ट करते हैं और उसके बाद बच्चों में आता है कि चलिए 2025 में टीआरई 4 हो जाएगा और 2026 में टीआरई 5 भी हो जाएगा। पर आप देख रहे हो कि 2025 में भी एग्जाम डेट निकल गया, ये हो गया, वो हो गया, नहीं हुआ। अब बचा 2026। 2026 में क्या होगा, इसके लिए जब हमें लगा कि शायद नोटिफिकेशन नहीं आए, ये लोग फिर से वही वाला 2 साल का जो उनका वो एक है जुमलेबाजी वही खेल रहे हैं। तो कुछ लोग गर्दनीबाग में बैठे अनशन पर सुबह से लेकर शाम तक। जब ये बातें अधिकारियों तक पहुंची तो उन्होंने शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री और भी जो मंत्रीगण हैं उनसे बात करने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा कि हम धरना स्थल पर नहीं आ सकते हैं। क्लियर? हमें पता है कि उनकी क्या मांग है, हम उन्हें बाद में देख लेंगे। उनको एक लेटर दे दिया गया और कहा गया कि हम नोटिफिकेशन के बारे में सोच रहे हैं, मतलब कि सीधे तरह से कोई बातें नहीं हुई। अब बात यहाँ पे ये है कि क्या टीआरई 4 अब नहीं आने वाला, क्या होने वाला है। देखिए, हम सब जानते हैं कि अभी बिहार में जो स्थिति बन रही है, यानी कि बिहार में अभी सरकार बदल रही है, बिहार में नए सीएम का चयन हो रहा है। आपको पता है कि मुख्यमंत्री जी जो नीतीश कुमार जी है, अब वो राज्यसभा के सदस्य बन गए हैं और वो बिहार से जा रहे हैं। नया मुख्यमंत्री कौन होगा, बिहार में नए विधानसभा का गठन होगा तो कार्यकाल उनका क्या हो रहा है, वो किस तरह की पॉलिसीज लेकर आ रहे हैं, उनका रूल क्या होगा, क्या वो टीआरई 4 देंगे या नहीं देंगे, या फिर ये वैकेंसी अब लटक के रह जाएगी, इस पर कोई अपडेट नहीं है। मैं सच बता रही हूँ, मैं किसी भी तरह से आपको घुमाना नहीं चाहती हूँ, ना ही मैं झूठ बोलना चाहती हूँ। उस दिन के आमरण अनशन के बाद प्रक्रियाएं बस वही की वही है। सबका कहना है कि आ रहा है, पता नहीं कौन सी ट्रेन पकड़ के आ रहा है, कौन सी फ्लाइट से आ रहा है या पैदल आ रहा है, कहाँ से चल के आ रहा है कि वो पहुंच ही नहीं पा रहा है हमारे पास। नोटिफिकेशन खेला जा रहा है, समझ ही नहीं है कि क्या किया जाए। कब आएगा टीआरई 4 का नोटिफिकेशन, ये सच में किसी को भी नहीं पता है। क्लियर? अभी जो सरकार है वो अभी भंग हो रही है, नई सरकार का गठन हो रहा है। फिर आगे क्या होगा, नहीं होगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, जिस पार्टी के मुख्यमंत्री होंगे उनका क्या है, मतलब उनका रिकॉर्ड कैसा है, वो वैकेंसी लाते हैं नहीं लाते हैं। पहले हो रहा था कि इलेक्शन से पहले वैकेंसी आ जाएगी, चलो भाई इलेक्शन हो गया, इलेक्शन के बाद 1 महीने के अंदर वैकेंसी आएगी एंड हम ज्वाइनिंग करा देंगे, वो भी नहीं हुआ। परेशान हो चुके हैं टीआरई 4 की प्रिपरेशन कर करके पिछले 2 से 3 सालों से। ऐसा लग रहा है कि ये बिरबल की खिचड़ी हो गई है जो पकने का नाम ही नहीं ले रही है। अब इस पर क्या किया जाए कुछ नहीं पता। तो टीआरई 4 का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, हम अब क्या माने। देखिए, हम सब प्रिपरेशन करते हैं टीआरई 4 की और हमें ये जानना है कि क्या अब नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा, क्या अब टीआरई 4 नहीं होगा। सबसे पहली बात यह है कि अभी बिहार में आप देख रहे हो कि सरकार बदल रही है, पार्टियां बदल रही हैं। आप देखोगे कि उस दिन आमरण अनशन जो हुआ उसमें भी कोई धरना स्थल पर पूछने तक नहीं आया कि क्या होगा नहीं होगा, सभी लोग वैसे ही बैठे थे। उसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, आप समझिए कि 10 लाख से ज्यादा बच्चे हैं टीआरई 4 के, पर वहां पे जो अनशन था वहां पे लोगों की संख्या इतनी कम थी कि मैं क्या बोलूं। कोई बात नहीं, शायद सब लोग नहीं आ सकते थे। आप समझिए कि अगर ऐसी ही चीजें रही तो ये टीआरई 4 नहीं देने वाले हैं। हमारे जो भाई बहन थे, यानी कि जो लोग वहां पे बैठे थे, उन्होंने कहा है कि अगर आप नहीं देते हो तो हम पटना जाम करेंगे और भी बड़ा बड़ा आंदोलन करेंगे। पर क्या आपको लगता है कि क्या चल रहा है सरकार के मन में, इनको टीआरई 4 नहीं देना, नोटिफिकेशन नहीं आएगा अब, ऐसी बात नहीं है। हम टीआरई 4
को पढ़ते रहेंगे, यानी कि टीआरई 4 के लिए प्रिपरेशन करते रहेंगे। एंड मैं आपसे फिर कहती हूँ कि प्लीज देखिए, टीआरई 4 का कोई भरोसा नहीं है। अभी सब आपको सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, सारे पोस्ट, सारी चीजें। टीआरई 4 के बारे में क्या होगा ये किसी को नहीं पता। बिहार में जब विधानसभा गठन हो रहा है, नए मुख्यमंत्री बनेंगे, नया कार्यकाल बनेगा, तब हो सकता है कि हम अपनी मांगों को एक बार फिर रखें कि देखिए अब तो आप सरकार में आ गए हैं, तो प्लीज आप नोटिफिकेशन दे दीजिए। हमें अपने हक के लिए ही आपसे मांगना है कि प्लीज आप नोटिफिकेशन दीजिए। हमारा जो सरकारी शिक्षक बनने का अपने राज्य में सपना है, हम चाहते हैं कि जो बिहार में सरकारी शिक्षक बन पाए। हमारे पास सारी योग्यताओं के बावजूद भी आज हम मजबूर है क्योंकि हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं है। आपने देखा होगा एक बार बहुत पहले ये कहा गया था कि जो बीपीएससी जो है, जैसे बीपीएससी देखिए, बीपीएससी जो पीसीएस है जो कंडक्ट कराती है, ये हर साल टीआरई 4 मतलब टीचर की भी वैकेंसी लाएंगी और हर साल एग्जाम होगा। शायद कुछ ही मात्रा में हो पर हर साल होगा। पर ये चीजें भी रुक गई। समझ नहीं आ रहा है कि ये लोग क्या चाहते हैं, क्या करने वाले हैं। सही बात बोलूं तो जहां आप है वहीं मैं हूं। मुझे भी, और मुझे क्या, किसी को भी नहीं पता है। आप किसी और से भी पूछ रहे हो, जहां पे धरना प्रदर्शन हो रहा है, जहां पे हम चाहते थे कि लोग आए, हमारे जो अधिकारी हैं, हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, या फिर कोई भी ये तो सुनने आए कि आप यहाँ पे भूखे प्यासे अनशन पर बैठे हो, आप भी हमारे ही राज्य के हो, हमें ना आपको वोट दिया है, फिर भी आपने कोई सुनवाई नहीं ली। और अब ये वैकेंसी एक अनिश्चित काल के लिए आगे धकेलती जा रही है। ऐसे में हमें क्या करना है, क्या करें अब हम, क्योंकि हमारी मेंटल कंडीशन ऐसी हो गई है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और एक चीज ये भी है कि आप घर की कंडीशंस अब धीरे धीरे आप देख ही जा रहे हो। आप अपने घर की कंडीशंस खुद देख रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने जहां तैयारी करते थे वहां से गांव शिफ्ट हो रहे हैं, फिर किसी और तरह से शिफ्ट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं होना ही पड़ेगा, क्योंकि 3 साल 4 साल किसी चीज का वेट करना। अभी देखिए, अभी यूपी में यूपी टेट की वैकेंसी है। मैं तो यही कहूंगी आपको कि यूपी टेट में यूपी टेट दीजिए। 2027 में यूपी में वैकेंसी आने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि 27 में इलेक्शन है। और हमारे गवर्नमेंट का एक ट्रेंड रहता है कि जब इलेक्शन होगा तभी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब आपके पास सीटेट है, बट अगर आप यूपी में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का है कि अगर आप अपने हिसाब से अपना टेट करवा रहे हो तो आपकी ये मर्जी है, आप उसमें लागू कर दोगे, आप यूपी टेट को ज्यादा वरीयता दे दोगे। अगर आप ऐसा कर देते हो, अगर यूपी में ऐसा हो जाता है तो आप पहले ही बाहर हो जाओगे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अभी फिलहाल टीआरई 4 आएगा, हम यही सोचकर चलेंगे कि आएगा, क्लियर। और हम यूपी टेट देते हैं, यूपी टेट भी क्लियर करते हैं। एंड 2027 में मे बी वहां पे इलेक्शन है तो वहां पे कोई वैकेंसी आए। और हम अब कोशिश ही नहीं, हम सब मिलकर ये कोशिश करेंगे। हम सब चाहे जैसे ट्वीट करके, सड़कों पर उतरकर, किसी के सामने हाथ जोड़कर कि आप प्लीज टीआरई 4 का नोटिफिकेशन लाइए, हमें टीआरई 4 के नोटिफिकेशन की जरूरत है। हम आपके ही राज्य के बच्चे हैं। बहुत हो गया, सरकार बदल रही है, मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, ये बदल रहा है, वो बदल रहा है, बस एक ही चीज है वो नहीं बदल रही है, जो कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन कब आएगा कोई पता नहीं है। पहले एग्जाम की डेट आ जाती है, पर टीआरई 4 के नोटिस का कोई अता पता ही नहीं रहता है। एग्जाम डेट आप बता देते हो, रिजल्ट डेट बता देते हो, पर नोटिफिकेशन का कोई डेट ही नहीं है। हमेशा डेट चेंज होता रहता है। समझ ही नहीं आ रहा कि लोग क्या करना चाहते हैं और नहीं करना चाहते हैं। हम बस इतना कहेंगे कि हम सब आपके साथ हैं, हम सब लोग मिलकर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जल्द ही निकालेंगे। एंड इसी होप के साथ रहते हैं कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन, जो अगली सरकार है, जो हमारे मुख्यमंत्री बनने वाले हैं आगे, वो टीआरई 4 का नोटिफिकेशन प्लीज जारी कर दीजिए। इसी के साथ आप पढ़ाई करते रहिए। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि उस दिन अनशन हुआ तो उसका क्या कंक्लूजन निकला, क्या हुआ। सबसे जरूरी बात यह है कि उस दिन हमारे नीतीश कुमार जी राज्यसभा में शपथ ग्रहण कर रहे थे। ऊपर से यहाँ पे जब आप धरना स्थल पर देखोगे तो कोई भी नेता या कोई भी ऐसे लोग जो नहीं आए, जो सत्ताधारी थे, बात करने तक भी नहीं आए। बल्कि एक होता है ना कि मीडिएटर के थ्रू आपसे बातें कराई गई, कहा गया कि हाँ ठीक है टीआरई 4 आ जाएगा, नोटिस दिया गया, बहुत सारी चीजें। पर आपको पता है कि ये नोटिस का खेल हम बहुत पहले से ही खेल रहे हैं कि नोटिस आ गया, ये हो गया, अधियाचना चली गई, रोस्टर क्लियर हो गया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अब पता नहीं क्या ही है, जो भी करे। हम तो बस यही आशा करते हैं अपने मुख्यमंत्री जी और अपने शिक्षा मंत्री जी से, जो अभी हैं और जो आने वाले हैं, कि प्लीज बिहार के बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए। टीआरई 4 हमारा अधिकार है। आपने कहा था आपकी ट्वीट से, प्लीज टीआरई 4 ला दीजिए। सो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। हम हमेशा आप सबके साथ है, हर वीडियो में, हर तरीके से हम सब एक दूसरे की हेल्प करके, एक दूसरे के साथ खड़े होकर के
अपनी इस TRE 4 की वैकेंसीज को जरूर लाएंगे। मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गाइस प्लीज सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।